मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस, जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। बाद नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह की गई। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में क्या क्या शिकायत थी, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। इलेक्शन कमीशन बताए PTI को इंतखाबी अमल से क्यों बाहर किया गया। बताया जाए इंतखाबी अमल से बाहर करके PTI को मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी गई। PTI समेत दीगर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतालिक भी जवाब दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और वाजे हैं। मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं, अवाम के बुनियादी आईनी हकूक का केस है। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे, आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। मखसूस नशिस्तों का फैसला अकेले में महज तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 फरवरी के तमाम इंतखाबात के तनाजुर में किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन तहरीरी बयान दे, क्या PTI को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इदारों को हिदायत जारी करे कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच नहीं करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। ATC की खसूसी अदालत नौमाई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। ATC जज सरगोधा के मामले पर अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा कराने का हुक्म। हम आपसे तवक्को रखते थे कि आप एक इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस साबित होंगे जब वक्त आएगा और आप साथ देंगे आइन और कानून का। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है ये जुडिशल कमीशन के ऊपर बाइंडिंग है। हमारा कोई A या B जज लाइकिंग डिसलाइकिंग में नहीं है। हमारे यहाँ एक ही बात का एजेंडा है, सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस होना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सीनियरिटी के खिलाफ तकर्री किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। सीनियरिटी के खिलाफ चीफ जस्टिस की तकर्री को चैलेंज करेंगे। हामिद खान और वकला रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शफकत महमूद चौहान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट केस पर अमल करे। हमारी किसी जज से हमदर्दी नहीं, हम इदारे की बेहतरी चाहते हैं। इश्तियाक अहमद खान ने कहा, सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। जुडिशल कमीशन का इजलास मनसूख करके दोबारा बुलाया जाए। बजरी वगैरह डली थी, हमने बोला ये अपना घर बनाएंगे, शायद हमें नहीं मालूम कि ये हमारी कब्र बना रहे थे। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ हो, मेरा जो शौहर के नाम घर है वो मुझे मिले। ना सांस आ रहा था ना किसी चीज की नहीं, बस ऐसे लग रहा था कि अब दम निकल जाएगा हमारा। हैदराबाद में सफाकत की इंतहा, जायदाद के लालच ने इंसान से हैवान बना दिया। घरेलू तनाजे पर माँ बेटी को दीवार में चुन दिया गया। देवर ने बेटों के साथ मिलकर बेवा भाभी और भतीजी को दीवार बनाकर कैद कर दिया। पुलिस ने दीवार तोड़कर माँ बेटी को बाहिफाजत निकाल लिया। माँ और बेटी गुज़श्ता 24 घंटे से कैद थी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर टीम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने मुतासरा खातून तस्लीम जहाँ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। बेवा खातून तस्लीम और उसकी 14 साला बेटी दुआ को जायदाद के तनाजे पर दीवार चुनवाकर कैद किया गया। मकान के 3 हिस्से हैं, एक में माँ बेटी रिहाइश पजीर हैं। FIR का मतन, जैसे ही मामले का पता चला पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। खातून और बच्ची को पुलिस ने रेस्क्यू किया। खातून बेवा है और घर उनके मरहूम शौहर के नाम पर था। SSP की गुफ्तगू। Steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life. So this is part of a constitution, and legislation is subordinate to the constitution and must conform with the constitution, cannot conflict with it. इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में ख्वातीन को विरासत में हिस्सा ना मिलना एक अहम मसला है। जिंदगी के तमाम शोबों में ख्वातीन की नुमाइंदगी के लिए इकदाम किए जाएं।
असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली कई ख्वातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर है। ख्वातीन मखसूस नशिस्तों पर नहीं बराह रास्त मुंतखब होकर भी आ सकती हैं। इस्लाम में ख्वातीन को उतना तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जितना मगरिब में भी नहीं। 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों की तालीम लाजमी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाजिज़ा का तकरीब से खिताब। जजेस की भी एसोसिएशन होनी चाहिए, ये ऐन जमहूरी है। एसोसिएशन बनाकर हम अदलिया को दरपेश बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। हमें जुडिशियल सर्विस एक्ट की जरूरत है। अदलिया में ख्वातीन की तैनाती में कवानीन को बेहतर बनाना होगा। अदलिया में आने वाले ख्वातीन को तरजीही बुनियाद पर हौसला अफजाई करना होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह। हुकूमत का अंदाज दो मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की इलामत नहीं है। जंगी तरबियत के नतीजे में जो फैसले होंगे वो ऐसे ही होंगे। हमारा कोई दोस्त खित्ते में नहीं रहेगा। हम क्या फैसला करना चाहते हैं कुछ पता नहीं, ना आंखें खुली हैं। इस अंदाज को हुब्बुल वतनी कहकर मुल्क को क्या देना चाहते हैं? हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं। बेहतर ताल्लुकात के लिए मैकेनिज्म बना सकते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। हुकूमत को अब तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। दहशतगर्दी के इसबाब का जायजा लेना होगा। ऐसा कोई भी फैसला ना हो जिससे मुल्क बहरान का शिकार हो जाए। नौजवानों को रोजगार और तालीम दी जाए। नून लीग और इत्तेहादी आपस में नोराकश्ती के जरिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म ने एतराफ़ किया ये IMF का बजट है। बजट पाकिस्तानी अवाम पर हमला है। महंगाई का सैलाब आने वाला है। PTI के दौर में बिजली का यूनिट 70 रुपये था और अब 85 रुपये है। पूरे पंजाब की अदालतों में घूमना पड़ता है। पार्लियामान के काम में मसरूफ हूँ, इसलिए ओहदे से इस्तीफा दिया। इद्दत निकाह केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। बजट की मंजूरी के बाद IMF का डू मोर का मुतालबा 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस के रेट में इजाफा किया जाए। बिजली महंगी करने के लिए नेपरा के फैसलों की फौरी अमल दरामद किया जाए। नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। IMF का मुतालबा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF का पेश की तमाम शराइत पर अमल दरामद पर जोर। IMF के वफ्द का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान। MQM को कौमी असम्बली के 4 कायमा कमेटियों की सरबराही मिल गई। हफीजुद्दीन कायमा कमेटी बराए इंडस्ट्री एंड प्रोटेक्शन के चेयरमैन मुंतखब। डॉक्टर फारूक सत्तार को कायमा कमेटी बराए निजकारी की चेयरमैनशिप मिल गई। जावेद हनीफ कायमा कमेटी बराए कॉमर्स के चेयरमैन मुंतखब। अमीनुल हक कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन के चेयरमैन मुकर्रर। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की हिफाजत के लिए दहशतगर्दी से निपटने के लिए भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान नेवी समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी मेयारी तरबियत फराहम कर रही है। दोस्त मुल्कों के कैडेट्स का यहाँ ट्रेनिंग हासिल करना पाक बहरे की महारत का आकाश है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब से खिताब। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 121वें मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड हुई। 70 मिडशिपमैन और 28 SSC कैडेट फारिगुल तहसील हुए। ISPR। दिन भर पारा हाई, शाम को मौसम की अंगड़ाई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। कहर ढाती गर्मी को ब्रेक लग गई। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। माल रोड, एबर्ट रोड, शिमला पहाड़ी और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। गुलबर्ग में 20, जेल रोड पर 17.5, अपर मॉल में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। करतबा चौक और निश्तर टाउन में 15, लक्ष्मी चौक में 10, समनाबाद में 11 मिलीमीटर बारिश हुई। शकरगढ़, हाफिजाबाद में भी तेज हवाओं के साथ अब्र रहमत बरस पड़ा। करक शहर और मजाफात में मूसलाधार बारिश। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। कराची में हल्की बारिश के बावजूद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई।
मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हब्स और शदीद गर्मी में शहरियों की जिंदगी जीरन। हर 2 घंटे बाद 1 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुल्क भर में 8 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। कराची वालों के लिए दोहरा अजाब बन गई। बदतरीन लोड शेडिंग के साथ साथ पानी का मसला भी संगीन। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहर कार के बेशतर इलाकों में 15 से 18 घंटे बिजली गायब। गुलशन इकबाल, गुलशन जौहर, लांढी, कुरंगी और दीगर इलाकों में शदीद बारिश। नौशहरा में लोड शेडिंग से 27 शहरियों का सब्र जवाब दे गया। सड़कों पर आ गए। जीटी रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर पथराव शुरू कर दिया। कराची में तवील लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। पंजाब, चुरंगी, पटेल पाड़ा और दीगर इलाकों में शहरियों का शदीद एहतजाज। घंटों बिजली की बंदिश ने जीना मुश्किल कर दिया। शहरियों का लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा।